ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में लगभग 464 करोड़ रुपए लागत की 208 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ दे रही है। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। श्री योगी ने कहा कि सरकार ने राज्य के हर जनपद में विकास की बड़ी परियोजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि विकास के साथ साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 45 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराए, 8.5 लाख पटरी व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना से जोड़ा, 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन दिए। उन्होंने कहा कि सरकार इन सभी परिवारों को दीपावली और होली पर निःशुल्क गैस सिलेंडर भी देगी। श्री योगी ने कहा कि आज जरूरतमंद लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सभी योजनाएं सरकार की जन कल्याण की भावना का उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान सरकार ने जीवन और जीविका दोनों को बचाया। उन्होंने कहा कि महामारी के संकट काल में सरकार ने निःशुल्क दवा, राशन और वैक्सीन उपलब्ध कराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश आज देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बेहतर होने से राज्य में निवेश बढ़ा है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लखनऊ में आयोजित तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 80,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को भी लगातार सुदृढ़ कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में जुलाई से नवंबर तक इंसेफेलाइटिस का भय होता था, लेकिन आज ये बीमारी लगभग नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग और सरकार के प्रयास से अगले 2 वर्षों में इंसेफेलाइटिस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं में वृद्धि की गई है। यहाँ आधुनिक जांच प्रयोगशाला के साथ साथ मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा आज गोरखपुर में एम्स भी संचालित है। मुख्यमंत्री ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सब लोग वृक्ष लगाएं ताकि आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ और सुंदर पर्यावरण मिल सके। जनसभा को सदर सांसद रवि किशन ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंच रहा है। यही कारण है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को लगातार अपना समर्थन दे रहे हैं और आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में प्रदेश की दशा और दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी ने आज जिले में मनरेगा के तहत 26 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत की 450 परिषदीय विद्यालयों की बाउंड्री वॉल का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है। श्री द्विवेदी ने कहा कि विकास के लिए संकल्पित मोदी और योगी सरकार को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि इन सभी 450 परिषदीय विद्यालयों की बाउंड्री वॉल का निर्माण 15 अगस्त से पहले पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह बालटाल मार्ग से अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। शुक्रवार को बादल फटने के कारण यात्रा रोक दी गई थी। इससे पहले पहलगाम मार्ग से यात्रा कल फिर से शुरू की गई थी। श्री अमरनाथ जी के लिए आज सुबह 7,000 यात्री बालटाल शिविर से रवाना हुए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्नातक के पहले चरण के लिए आज शाम 6 बजे से प्रवेश पत्र जारी कर रही है। एजेंसी ने कल स्नातक पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा के लिए शहरवार केंद्रों की सूची जारी की थी। इसमें परीक्षा की तिथि और उम्मीदवार के परीक्षा केंद्र वाले शहर का नाम दिया गया है। ये सूची आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर उपलब्ध है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।